वेलकम टू द पायनियर क्लासेस। आज है 19 सितंबर 2020 और आज से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर। अब रही बात कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। क्या? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसको मनाता कौन है? तो इसको कौन मनाता है? WHO। कौन मनाता है? WHO। अब बात आती है WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1948 को। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इतना सारा क्वेश्चन बनते हैं आपको इससे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको कि G20 की बात आती है, G20 की, तो G20 2020 में जितने भी, क्या 2020 में जितने भी G20 पर्यावरण या कोई भी बैठक हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। कौन सा दोस्त? तो सऊदी अरब ने। अब बात आती है सऊदी अरब की, तो मैप में देखते हैं सऊदी अरब। तो ये है आपका सऊदी अरब। अब सऊदी अरब, तो इसका कैपिटल कहाँ है? तो रियाद। कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाद। क्या है? सऊदी रियाद। और सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी, क्या मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कह रहा है क्या कि हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। कौन देश है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अब रही बात अपनी भारत की, बात आती है तो अपना भारत है 116 नंबर पे। कितने नंबर पे? 116 नंबर पे। अब बात आती है सिंगापुर की, तो मैप में देखते हैं सिंगापुर कहाँ है। तो ये है आपका मैप में सऊदी अरब, सिंगापुर। तो सिंगापुर की कैपिटल कहाँ है? तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी है डॉलर। क्या है? डॉलर। और सिंगापुर के पीएम कौन है? तो लीसियन। कौन? लीसियन सुंग। कौन है? लीसियन सुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण एवं और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए तो अब मैप में देखते हैं उड़ीसा कहाँ है। तो ये है आपका मैप में उड़ीसा। अब रही बात उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। अब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अब और क्वेश्चन बनता है इससे कि उड़ीसा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की सीटें हैं 21। कितनी है? 21। राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 10। और विधानसभा की, तो विधानसभा की 10। एक और क्वेश्चन बनता है कि चिल्का झील कहाँ है। क्या? चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा के पूर्व नाम क्या था। तो उड़ीसा के पूर्व नाम आपका कलिंग था। क्या? कलिंग था। इतना सारा क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में डॉक्टर कपिला वत्स्यायन का निधन हुआ वे कौन थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में डॉक्टर कपिला वत्स्यायन का निधन हुआ वे कौन थी। तो वो कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्यकार थी। कौन थी? शास्त्रीय नृत्यकार थी। तो ये देखिए जरा सा, डॉक्टर कपिला वत्स्यायन की तो हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। क्या? हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। और ये कौन थी? तो शास्त्रीय नृत्यकार थी। कौन थी? शास्त्रीय नृत्यकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना। कौन? सुरेश रैना। यही है आपके ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म। ये क्या है? तो ये एक गेम ऐप है। क्या है? गेम ऐप है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। यही है आपका सुरेश रैना, जिनको ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में टाइटन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई बैंक। कौन सा? एसबीआई बैंक। तो बात आती है एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो एसबीआई बैंक की स्थापना तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। और एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई। और एसबीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टाइटन की स्थापना कब हुआ था? तो टाइटन का स्थापना था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। और टाइटन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर। इतना सारा क्वेश्चन बनता है आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया। चलिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माली गणराज्य। क्या? ऑप्शन नंबर ए, माली गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर। क्या? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर। एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि स्वर्ण मंदिर का और एक नाम क्या है। तो श्रीहर मंदिर। कौन सा क्या नाम है इसका? श्रीहर मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। क्या? हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल ऐप लॉन्च किया है। क्या? ई मास्टर रोल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -8.6%। क्या? -8.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश का फेमिशिनो एयरपोर्ट 5 स्टार वर्ल्ड 19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इटली। क्या? ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहले धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने पहले धरोहर पर्यटन की नीति की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात का कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। इतना सारा क्वेश्चन जानने को मिलता है इसे से। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस अगर मेरा करंट अफेयर्स की वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, जा करके लिंक पर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।